या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे प्रवीण और स्वागत है आपका हमारे चैनल एक कहानी में। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मां दुर्गा आपको पाप देगी यार, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मां दुर्गा यानी वो देवी जिसके आगे सबका माथा प्रेम और आदर से झुक जाता है। हर साल नवरात्र माता दुर्गा के आगमन और उनके कल्याणकारी होने के लिए मनाया जाता है। माता दुर्गा का रूप इतना मनोहर प्रतीत होता है कि उसे देखते ही सारे संसार के दुख दर्द इंसान भूल जाता है। कहा जाता है कि मां दुर्गा, जिन्हें परम शक्ति भी कहते हैं, उनसे ही इस समस्त संसार की उत्पत्ति हुई है। वो ब्रह्मा भी हैं और वेद भी, विश्व को मोहित करने वाली भी हैं और विश्व का विनाश करने वाली भी वही है। पर क्या आप जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं माता दुर्गा की कहानी जानते हैं? महर्षि व्यास द्वारा रचित अनेक पुराणों में से एक पुराण है श्रीमद् देवी भागवत पुराण, जो मां दुर्गा की रोचक गाथा है। इसमें बताया गया है कि एक समय दुनिया में महिषासुर नाम का एक राक्षस था, जिसका आधा शरीर असुर जैसा था और आधा भैंस जैसा था। उसने बड़ी कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान पा लिया था कि कोई भी देव, दैत्य या मानव उसे मार नहीं सकते। जब भी उसका वध होगा तो वो करने वाली कोई स्त्री ही होगी, क्योंकि वरदान और शक्ति के नशे में चूर महिषासुर को यह भ्रम था कि जो औरत स्वयं अबला है वह उसे कैसे मार पाएगी। अमर होने के अहंकार में आकर उसने देवताओं को सताना प्रारंभ कर दिया। सभी देवता दया की याचना लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी तब शंकर जी और विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी की राय से सभी देवताओं ने अपने तेज को मिलाकर एक नारी की उत्पत्ति की, जिसका नाम था दुर्गा। दुर्गा अर्थात यज्ञ रूपी दुर्ग की रक्षा करने वाली, दुर्गणों का नाश करने वाली, दुर्गम कार्यों को सरल करने वाली तथा दुर्गति का नाश करने वाली। क्योंकि मां दुर्गा सभी देवताओं के तेज से बनी थी, इसलिए उन्होंने देवी को अलग अलग आयुध यानी कि अस्त्र दिए और आभूषणों से भी अलंकृत किया। भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ, यमराज के तेज से मस्तक और बाल, विष्णु के तेज से भुजाएं, चंद्रमा के तेज से स्तन, इंद्र के तेज से कमर, पृथ्वी के तेज से नितंब और ब्रह्मा के तेज से चरण, सूर्य के तेज से दोनों पैरों की उंगलियां, प्रजापति के तेज से सारे दांत और अग्नि के तेज से दोनों नेत्र, संध्या के तेज से भौहें और वायु के तेज से कान तथा अन्य देवताओं के तेज से देवी के भिन्न भिन्न अंग बने। उसके बाद शिव जी ने उस महाशक्ति को अपना त्रिशूल दिया, लक्ष्मी जी ने कमल का फूल दिया, विष्णु जी ने चक्र, अग्नि ने शक्ति व बाणों से भरे तरकश, प्रजापति ने स्फटिक मणियों की माला, वरुण ने दिव्य शंख, हनुमान जी ने गदा, शेषनाग ने मणियों से सुशोभित नाग, इंद्र ने वज्र, भगवान राम ने धनुष, वरुण देव ने पाशवतीर, ब्रह्मा ने चारों वेद तथा हिमालय पर्वत ने सवारी के लिए शेर दिया। इसके अतिरिक्त समुद्र ने बहुत चमकीला हार, कभी न फटने वाले दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, 2 कुंडल, हाथी के कंगन, पैरों के नुपुर तथा अंगूठियां भेंट की। इन सब वस्तुओं का देवी ने अपनी 18 भुजाओं में धारण किया। अजन्मी भगवती ने तभी अपने मुख से आवाज निकाली, जिसे सुनकर महिषासुर का सिंहासन हिलने लगा। उसने अपने असुर साथियों को इस आवाज का पता लगाने भेजा। जब उन असुरों ने बताया कि यह आवाज एक सुंदर देवी की है, तो उसने विवाह का प्रस्ताव देकर अपने असुरों को देवी के पास भेजा। देवी के विवाह से मना करने पर उन्होंने देवी से युद्ध किया और मारे गए। वो असुर देवी को महिषासुर की सेवा करने के लिए मनाते रहे, उसके रूप की महिमा करते रहे, परंतु मना करके देवी ने एक एक कर उन सभी को मार दिया। अंत में महिषासुर खुद आए और देवी को मनाने लगे, परंतु देवी ने अपने प्रचंड रूप में उसे युद्ध के लिए ललकारा और उसे मार गिराया। इन असुरों से युद्ध करते करते 9 दिन बीत गए थे, इसलिए इन 9 दिनों को नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। मां दुर्गा को आदिशक्ति, भवानी और अन्य कई नामों से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां का जन्म दैत्यों के विनाश के लिए हुआ था।
वैसे तो सारे साल ही माता की पूजा की जाती है, लेकिन नवरात्रि के समय इनके विशेष आयोजन किए जाते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रों के समय 9 दिन माता रानी पृथ्वी पर आकर भक्तों के बीच रहती है। इसलिए मां को खुश करने के लिए भक्त विधि विधान पूर्वक आरती, पूजा एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि मां दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई। मां दुर्गा के अनेक नाम हैं और शेर पर सवार होने के कारण मां दुर्गा को शेरा वाली मैया भी कहा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि मां के इस रूप के पीछे कहानी क्या है? तो भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए मां पार्वती ने हजारों साल तक तपस्या की। इस तपस्या का तेज इतना था कि माता का गोरा रंग धीरे धीरे सांवला पड़ने लगा, पर तपस्या सफल रही और माता पार्वती को भगवान शिव पति के रूप में मिले। एक बार जब शिवजी ने माता के रंग पर उपहास किया तो उन्होंने अपना पुराना रंग पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। इसी बीच एक शेर वहां आ पहुंचा। शेर भूखा था और उन्हें अपना भोजन बनाना चाहता था, पर माता को तपस्या में देखकर वहीं बैठा रहा। इस तपस्या में कई साल बीत गए और शेर वहीं बैठा रहा। फिर माता पार्वती की तपस्या से खुश होकर भोलेनाथ ने उनका पुराना स्वरूप वापस पाने का उन्हें वरदान दिया। जब माता पार्वती स्नान के लिए गई तो उनके शरीर से एक और काले रंग की देवी प्रकट हुई, जिन्हें कौशिकी कहा गया। और जब माता का रंग गोरा हो गया तो उन्हें गौरा कहा गया। ऐसा कहते हैं कि जब माता वापस अपने तपस्या वाले स्थान पर लौटी तो उन्होंने उस शेर को वहीं बैठा पाया और उसकी लगन को देखते हुए उस पर प्रसन्न होकर उसे अपना वाहन बना लिया और शेरा वाली माता कहलाने लगी। मां दुर्गा की अष्टभुजा का मतलब 8 प्रकार की शक्तियों से है। शरीर बल, विद्या बल, चातुर बल, धन बल, सशस्त्र बल, शीर्य बल, मनोबल और धर्म बल। इन 8 प्रकार की शक्तियों का सामूहिक नाम ही दुर्गा है। नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की परंपरा है। 9 दिनों के इस शक्ति पर्व के दौरान इन देवियों की विशेष पूजा से हर तरह की तकलीफ और दुख दूर हो जाते हैं। हर देवी का नाम उनकी शक्ति और खास रूप के मुताबिक है। इसलिए नवरात्रि में हर देवी की पूजा के लिए एक दिन तय किया गया है। 9 दिन में 9 देवियों की पूजा से विशेष फल की प्राप्ति होती है। 9 शक्ति को नमन करते हुए आप भी हमारे साथ जरा जोर से बोलिए, जय माता दी। मैं हूं आरजे प्रवीण और ये है हमारी आज की एक कहानी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और कमेंट सेक्शन में जय मां दुर्गा जरूर लिखना।